HCS 2026 मेंस का सिलेबस कंप्लीटली बदल दिया गया है। अब इस मेंस के सिलेबस के हिसाब से क्या अपडेटेड बुक लिस्ट स्टूडेंट्स के लिए रहनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HCS 2026 मेंस बुक लिस्ट। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के हिसाब से यहाँ पे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 आपके कर दिए गए हैं। नए सिलेबस के साथ किन किन बुक्स को आपको फॉलो करना है, हर एक जो ऑथेंटिक तरीके से बुक आपको हेल्प करेगी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। एक एक लाइन को हम लेके चलेंगे, नए सिलेबस की ही ऑफिशियल सिलेबस से ही देखेंगे। मैं आपको बुक्स बताऊंगा, गवर्नमेंट वेबसाइट बताऊंगा और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में, उनके बारे में भी बात करी जाएगी। बट उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेंस में स्टैटिक्स बुक से सिर्फ आपका काम नहीं चलेगा, आपको बहुत इन डेप्थ रिसर्च जो है वो करनी पड़ेगी, बहुत सारा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर एंड मल्टीपल ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट, तभी जाके आप एक बहुत ही अच्छा आंसर मेंस में लिख पाएंगे। क्योंकि आपका मोर देन 70% ऑफ द पेपर जो है वो करंट लिंक्ड रहता है। आपको मेंस के सिलेबस में डेफिनेटली पॉइंट्स मेंशन्ड है, बट वहां से जो टॉपिक बनेंगे वो आपके करंट ओरिएंटेड रहेंगे, तो वो स्टैटिक की बुक्स में हमें नहीं मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं कि मेंस की जो बुक लिस्ट है वो आपकी क्या रहनी चाहिए, जिससे कि आप फाइनली मतलब आराम से ऑथेंटिक तरीके से एक एक चीज को अच्छे तरीके से कर सकें। ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है। ऑफिशियल सिलेबस में हम एक बार देख लेते हैं। ऊपर प्री का सिलेबस है, अभी हम मेंस के हिसाब से बात करेंगे, तो मैं डायरेक्टली मेंस के सिलेबस पे ही आता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जनरल स्टडीज आपका पेपर 1 दिया हुआ है, जिसमें कि यू कैन सी सबसे पहला आपका इंडियन कल्चर, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे आपसे दिया हुआ है इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर के सेलिएंट फीचर, आर्ट फॉर्म्स, यहां से आपसे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, जिसमें आर्ट फॉर्म है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट जो है सोर्स जो होने वाला है, आप पढ़ेंगे फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी से लगभग लगभग आपका सारा जो कवरअप है वो हो जाएगा। एक और ये तो हो गई बुक। एक वेबसाइट है सीसीआरटी की, वहां पे भी आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड रिसर्च जो है वो करनी पड़ेगी, आपको पीवाईक्यूज रेफर करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीएससी 2013 से लेके 2025 तक के सारे पीवाईक्यू, क्योंकि ये सिलेबस एज इट इज जो है यूपीएससी वाला ही सिलेबस आपको मेंशन करके दिया हुआ है। तो आपको पीवाईक्यू तो बिल्कुल करने पड़ेंगे, क्योंकि वहीं से आपका मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आएगा और वहीं से आपका बेस बनेगा कि आपको किन डायमेंशंस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उसको तैयार करना है। तो ये हो गया हमारा पहला। तो इंडियन कल्चर में आप इस तरीके से करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट। यहाँ पे आपके लिए जो सोर्स रहेगा वो रहेगा स्पेक्ट्रम, प्लस आप एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 3, ये आपके लिए रहेगा फर्स्ट सोर्स। अगले में आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, उसकी वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, और एक देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन कंट्री। तो इन दोनों को टारगेट करते हुए मेंस में आपको जो बुक ऐड करनी पड़ेगी, जो हम प्री में नहीं करते हैं, वो बुक है हमारी बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा मेंस का आपको बहुत इन डेप्थ एनालिसिस देती है, अलग अलग टॉपिक को समझने में बहुत आसान है, और काफी एग्जाम्पल्स और वो सब दे रखे हैं। तो एक बार आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, नहीं तो टॉपिक वाइज भी आप जा सकते हैं, बट बुक लिस्ट क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो बिपिन चंद्रा इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम स्ट्रगल। अब आते हैं अगले में। देखिए, ये नया ऐड किया गया है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कि 18th सेंचुरी स्पेशली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1, 2, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे रहेंगे। colonization, decolonization, communism, capitalism, philosophies and socialism and their effect on society। अब ये जो है ये डायरेक्टली आप ओल्ड एनसीईआरटी अगर हम देखें तो वहां से करेंगे। अर्जुन देव की एनसीईआरटी आती है, उसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जो आपके लिए रहेगा वो यही रहेगा, इससे आप करेंगे। उसके अलावा एक्सटेंडेड अगर हम देखते हैं, एक और बुक आती है जिसका नाम है नॉर्मल लव। यूपीएससी में सारे स्टूडेंट जो हैं वो वहां से अपडेट करते हैं स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री को, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा आप ऑनलाइन भी कुछ जैसे रिसर्च कर सकते हैं। आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स हैं, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक उनको दे सकते हैं और उसी हिसाब से आपसे स्टडी नोट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया।
ठीक है, या फिर रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड, और उसके अलावा इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, या फिर हम बात करें सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। देखिए यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन सोसाइटी एनसीईआरटी, इसको आप फॉलो करें पहले तो, ये आपका एक सोर्स रहेगा। इंडियन सोसाइटी वाली जो हमारी एनसीईआरटी है, इसको आप करें, उसमें ये टॉपिक जो है उनमें से काफी टॉपिक आपको दे रखे हैं। उसके अलावा मेजरली क्योंकि ये काफी डायनामिक आपके टॉपिक्स हैं, तो आप एक एक टॉपिक को पकड़ सकते हैं, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन, और उनको स्पेशली ये करंट अफेयर ओरिएंटेड एंड न्यूज़पेपर बेस्ड आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और कहीं से भी, या फिर आप कंपाइलेशन ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के कंपाइलेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, बट इसका कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक बुक आपको मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ एनसीईआरटी आपका यहाँ पे सोर्स जो है वो रहेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जिसमें आपका ज्योग्राफी है, जो डायरेक्टली मेंशन्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, या फिर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिनास। तो ये सिंपल आपका सोर्स रहेगा एनसीईआरटी, हमारी इंडियन एंड फिजिकल। ठीक है, तो ये आप करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। और ये उसके अलावा एक और बुक जो आपको रेफर करनी है, दैट इज जीसी लियोंग, मेंस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आप करेंगे। यहाँ पे एक और चीज है, रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा, अभी क्या है कि हर एक में ऐड किया गया है, तो इसका स्टैटिक में जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए सेपरेटली हम भी रिसर्च कर रहे हैं, आपको सेपरेटली प्रोवाइड कराया जाएगा कि किन किन सोर्सेज को या वेबसाइट्स को आप रेफर कर सकते हैं। तो ये हो गया पेपर 1। पेपर 2 के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि सारा का सारा, अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज समराइज करूं तो हमारा रहेगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये है आपका टॉपिक कि भाई पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारा है। और उसमें अब एक तो जो आपकी बुक है दैट इज एम लक्ष्मीकांत, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला तो रहेगा वो। बट एक चीज को आप समझ लीजिए, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत आपको काफी तरीके से, मतलब वहां से काफी चीजें तो आपको मिल ही जाएंगी। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आप रेफर करेंगे दैट इज डीडी बासु। डीडी बासु की एक बुक है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो पॉलिटी में दो चीजें आपके पास रहेंगी, एम लक्ष्मीकांत एंड डीडी बासु। उसके अलावा अब यहाँ पे अगर हम 1 सेकेंड गवर्नेंस के बारे में बात करें, तो गवर्नेंस में भी आपको चीजों को समझना पड़ेगा। गवर्नेंस एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसका कोई एक पर्टिकुलर सोर्स है वो आपको नहीं मिलेगा, ये आपको अलग अलग तरीके से अपडेट करना पड़ता है। फिर भी एक बुक आती है गवर्नेंस इन इंडिया, एम लक्ष्मीकांत की भी आती है एक बुक, और एक आती है एम कार्तिकेय। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप एक एक टॉपिक को पकड़ सकते हैं, जैसे सेलिएंट फीचर ऑफ आरपीए, तो इनको आप कवर करें, प्रेशर ग्रुप को आप कवर करें, बाकी काफी चीज वहां पे भी आपको मिल जाएंगी। तो मैंने आपको बताया एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, डीडी वासु एक बुक ये रहेगी, और एक एम कार्तिकेय, तो ये बुक रहेंगी। ठीक है, तो ये आपका रहेगा पॉलिटी में, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसमें लगभग सारा ही टॉपिक हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, जैसे सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, एंड पॉवर्टी एंड हंगर। तो यहाँ पे एक बुक आती है 3 ईयर एजेंडा, पुरानी बुक है, बट उसमें आपको ये डायरेक्ट मेंशन मिलेंगे, और बाकी गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप एक एक टॉपिक को भी कर सकते हैं। 3 ईयर एजेंडा एक बार पढ़ सकते हैं, टॉपिक स्पेसिफिक, हेल्थ पढ़ लीजिए, एजुकेशन पढ़ लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ लीजिए, उसमें पॉवर्टी एंड हंगर भी दिया हुआ है। तो इन टॉपिक को आप 3 ईयर एजेंडा से डेफिनेटली जो है वो कंपेयर, मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो करना है वो है जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आप सारी की सारी एक जगह करें, क्योंकि एचएस में गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी आती हैं। ऑलरेडी डॉक्टर अमित अकेडमी में पहले भी हमने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स कराई हैं, आप उसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब ये सारे टॉपिक यहां तक हो जाएंगे, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं आईआर। आईआर में यहाँ पे नेबरहुड एंड मल्टीपल थिंग्स आर देयर। तो आईआर में देखिए फिर से अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स आपका नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको एक एक उसको पकड़ना पड़ेगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वो आपका एक सोर्स हो सकता है। एक बुक है पैक्स इंडिका, ये भी अच्छी बुक है शशि थरूर की, उसको आप रेफर कर सकते हैं।
तो उसके अलावा जैसे MEA मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। बाकी तो देखो द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर बेस्ड आपका ज्यादा कवरेज रहता है, इनको आप ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, और क्योंकि रेगुलर यहाँ पे अपडेट्स होती हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको काफी कुछ करना पड़ेगा उसी हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस पेपर 3, तो जिसमें इंडियन इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, तो इसमें चाहे आप इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, क्रॉप्स, ठीक है, सब्सिडीज, और ये फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये कंप्लीट आप एक ही बुक है, विवेक सिंह सर की बुक है, और एकेडमी पे तो हम आपको सारे करवाते ही हैं, एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में चलते हैं, वो भी डायनामिक जो चेंज हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, बट फिर भी विवेक सिंह वन बुक विच यू हैव टू रेफर, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। बाकी आपका इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू, ये आपका सोर्स रहेगा। तो ये हो गया इसमें। उसके अलावा बाकी अगर हम बात करते हैं, ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें आज, तो नेक्स्ट इफ वी टॉक, तो अगला जैसे साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक में कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है, आप बेसिक जो साइंस एंड टेक के हैं वो एनसीईआरटी से कर सकते हैं, और बाकी आपको करंट अफेयर से ही सारी चीजों को जो है वो अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंस एंड टेक आप एनसीईआरटी से करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी बेसिक टॉपिक्स प्लस द हिंदू, यही आपका रहेगा, या आप कोई कंपाइलेशन भी ले सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जिसमें आपको बेसिक टॉपिक्स करवा रखे हो, वो आप देख सकते हैं। सेम जैसे अब यहाँ पे आता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो यहाँ एनसीईआरटी में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट पे स्पेसिफिक टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी, वो आप करें, प्लस हमारे एनडीएमए की वेबसाइट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें आपको अलग अलग डिजास्टर्स के बारे में काफी डिटेल में दे रखा है कि किस तरीके से उनको हम मैनेज करते हैं, वहां से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे शंकर आईएएस की एक बुक आती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफी ठीक रहती है, बट मेंस के लिए उतना नहीं रहेगा, वहाँ मेंस के जो टॉपिक है वो आपके करंट अफेयर ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई ही करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इफ वी सी जैसे रोल ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर्स, और ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है, तो यहाँ पे एक बुक है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये है बाय अशोक कुमार आईपीएस। तो वन बुक, एक कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए काफी रहेगा। उसके बाद तो देखिए करंट अफेयर बेस्ड ही चलता है सारा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मल्टीपल आर्टिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमें अपडेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं पेपर 4 जो कि सबसे डिफरेंटली ऐड हुआ है, यहाँ पे आपको बहुत अलग से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, बट एक बुक लिस्ट जो ऑथेंटिक बुक लिस्ट पुराने उसके हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, तो लेक्सिकॉन है एक बुक, छोटी सी बुक है, इसको आप ले सकते हैं। एक जी सुब्बाराव की बुक है, ये आप ले सकते हैं। इसमें आपको जी सुब्बाराव में तो पूरा टॉपिक वाइज ही मिलेगा, जैसा सिलेबस में मेंशन है वैसा ही आपको बना के दिया हुआ है, सेम लेक्सिकॉन में भी काफी हद तक उसी तरीके से है, ठीक है। फिर एक और बुक जो मैं रिकमेंड करता हूं, दैट इज आप सिंपली टाइप करेंगे यूएनडीपी प्लस डिपार्टमेंट डीओपीटी पर्सनल ट्रेनिंग, इन्होंने एक बुक निकाली थी, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जो पीडीएफ है वो आप सर्च करेंगे, वो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं मिले तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी है ये रहेगा। लास्ट में अगर हम देखते हैं, ये सारे टॉपिक इसमें आपको कवर अप मिल ही जाएंगे। केस स्टडीज की अगर हम बात करें तो आपको यूपीएससी आप पीवाईक्यू वाली जो केस स्टडी है वो करनी है, जो कि ऑलरेडी हमने सारी की सारी सोल्ड केस स्टडीज आपको फ्री अवेलेबल करवाई है डॉक्टर मैथ अकेडमी ऐप पे, फ्री बुक है, आप ऐप में आराम से ऐप डाउनलोड करके ई बुक्स में जाके फ्रीली उस बुक को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है, आपका जो बेस है वो रहेगा यूपीएससी पीवाईक्यूज, आपको एक एक सब्जेक्ट की बुक बता दी गई है, ये आपका फर्स्ट सोर्स रहेगा। बट एक चीज जो मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूं, यहां से आपका पेपर ओनली इन सोर्सेज से नहीं होने वाला है, आपको इन डेप्थ
जो टॉपिक हैं वो रिसर्च करने पड़ते हैं, टॉपिक्स को अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। ये सिर्फ आपका बेस बनाता है। यहाँ से आपको 30 to 40% चीजें जरूर मिलेंगी, बट 60 to 70% चीजें आपको करंट अफेयर लिंक करके ही पढ़नी पड़ेंगी, जो बुक्स में नहीं मिलती हैं। उनके लिए इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़ती है। डॉक्टर मेहता अकेडमी पे हम इसको अलग तरीके से लेके चलते हैं। हम टॉपिक का बेस बना के स्टैटिक प्लस डायनेमिक करके आपको टॉपिक्स करवाते हैं जो पिछले 1.5-2 साल में बार बार न्यूज में रहे और जिनके आने की संभावना रहती है। पहले भी हमने 500 प्लस टॉपिक्स करवाए हैं, अब वो फिर से अपडेट होंगे, सारी चीजें ऐड होंगी, ठीक है, बेस्ड ऑन यूपीएससी पीवाईक्यू। वो लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराई जाएगी। उस लिस्ट को भी प्रिपेयर करके आप इस साल के एचएस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी विल ट्राई टू एड्रेस दोज डाउट्स आल्सो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।